प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय बहनें, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज इस सुंदर से शाम के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आज जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आपसे निवेदन करना चाहूँगा इस प्रार्थना को आप पूरी करके सोना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। क्योंकि आज हमें प्रार्थना करना जरूरी है, उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि हम रात्रि के समय जब सोते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटती जिससे हम बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान होते, हताश होते, अपने जीवन से निराश होते। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है, कई लोगों के लिए सोने से पहले के शांत पल या शांतिपूर्ण उसे लग सकता है, उसे मन में हो सकता है कि मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है। लेकिन वहीं पर कई लोगों के जीवन की घटना को जब देखें, दूसरों के जीवन के लिए देखें, तो यहाँ समय उसके लिए हो सकता है सोने से पहले चिंताजनक बातें उनके विचार में, मन में, उसके अनेक प्रकार की विचार और समझ में उसके आ रही हों। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, कई लोगों के जीवन में परिस्थितियाँ एक जैसे नहीं होती हैं, एक जैसे सामान्य नहीं होती। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आपको ध्यान से इस प्रार्थना को सुनना है, ताकि आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, आपको आशीष मिले। सोने से पहले वचन को यदि हम ध्यान से मनन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ये एक हमारी कला होती है। क्या होती है? कला होती है। वचन को पढ़ने का समय क्या है, किस तरीके से हम पढ़ते हैं, रात में किस तरीके से हम प्रार्थना करके जवाब देते हैं और उत्तर जब मांगते हैं तो प्रभु हमें देता है। क्योंकि हमारे मन में घुसने वाली अनेक प्रकार की चिंताओं के खिलाफ एक शांत चुनौती होती है, जो हमें लड़ना पड़ता है हर प्रकार की परिस्थितियों में। दुख भरी दुनिया में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल हमें सहारा देती है, बताती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू चिंता मत कर, भरोसा कर और विश्वास कर, मैं तेरे जीवन में हर एक प्रकार की परिस्थितियों को देखूंगा और उससे हर प्रकार की समस्याओं को दूर करूंगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें सहारा देती है और परमेश्वर हमें हर घड़ी हर वक्त हमें वो बचाता है, हमें याद दिलाता है कि सच्चा विश्राम परमेश्वर की उपस्थिति में हमें मिलता है, जो हमें उसके प्रेम की गहराई से हमारी चिंताओं को शोर से बचाता है। मेरे प्रियो, इस सुंदर सी रात्रि के समय परमेश्वर का वचन कहता है कि हर इंसान चाहता है वो अच्छे से सोए, उसके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्याएं ना हो। तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके जीवन यदि परमेश्वर के वचन को मनन करता है, ध्यान से पढ़ता है, सुनता है, प्रार्थना करता है और अपने मन को एकाग्र करता है, तो प्रभु उसके जीवन में रक्षा करता है और सहायता करता है। जिस तरीके से बाइबल ये भी बताती है, मत्ती अध्याय 11 वचन नंबर 28 में लिखा है, हे सब थके हुए लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुमा, जिस तरीके से जुमा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुमा सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे आखिर क्यों कहता है? क्योंकि इंसान, हर एक इंसानों के जीवन में, हर एक भाई और बहनों के जीवन में कोई न कोई ऐसी छोटी बड़ी घटना होती रहती है, जिसके हमारे मन में या और अदर व्यक्ति लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते रहते हैं कि कोई काम को लेकर के चिंता है, कोई अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के। ऐसी कोई आदमी नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में जो वचन कहता है कि उसके मन में चिंता ना हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, मेरा जुआ सहज है और हल्का है, मेरा बोझ जो है वो हल्का है। क्यों अपनी चिंता, अपना मन और अनेक प्रकार की चिंताओं में बढ़ाते जाते हो? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है, क्योंकि वह तुम्हारा पिता है। क्योंकि हर एक पिता अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानता है और चाहता है, और उसे शांति देना चाहता है। हर एक वस्तु, हर एक चीज़ को पूरा करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, इसीलिए आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है। क्योंकि सुंदर से रात्रि के समय जब हम आज्ञा देंगे, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। क्योंकि जिस तरीके से फिलिप्पियों पुस्तक का अध्याय यहाँ पे लिखा है 4 और वचन नंबर 6 में लिखा है, हर एक बात परमेश्वर का वचन यहाँ पे पूरा होता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा प्रार्थना होना चाहिए, विनती होना चाहिए और परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए, ताकि हमारा जो विचार है, जो हमारे मन में जो गलत बातें आती हैं, जो गलत विचार आते हैं, तो उसको हम जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक हमारे मन की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुँचेगी नहीं और परमेश्वर हमें सलूशन देगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम बोलें, हम बताएं,
क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में जो परमेश्वर कार्य करता है तो उसको परमेश्वर जाने। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में लिखा है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसीलिए आज हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें आज्ञा देना है, अपने मन में जो भी किसी प्रकार की बातें आ रही हैं उसे हमें प्रभु से कहना है और प्रभु हमारी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें जवाब देगा और हमें उत्तर देगा। तो आइए सभी लोग मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे शांति मिले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है, उसके 1 बजे रात के 2 बजे रात की नींद खुल जाती है। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, तू मत डर मत घबरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के। आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां दी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए, जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है।
क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूँगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूँगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में ये रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए बेटा परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है बेटा परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं बेटा पर, जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं, जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है, और जो काम नहीं सफल होते हैं पिता परमेश्वर, सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ
ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।